से जगह देखो, पूरा खाली आपके छत के ऊपर आई हुई है, सामने स्नो के फाउंटेन। ये है किन्नौर गेट, बस फेमस किन्नौर गेट। अब बज रहे हैं लगभग 10 और अपन निकल रहे हैं फाइनली चितकुल के लिए, क्योंकि अब खुल चुका है मौसम। अब आएंगे ना मजा। बस चलो गेयर अप हो गए हैं, हेलमेट पहनना और निकलते हैं। ठीक है चलो बाय। टाइम थोड़ा लेट हो गए हैं बट ठीक है, आधा घंटा लेट चल रहा है बट मैनेज हो जाएगा। और चितकुल जाने में यहाँ से 114 किलोमीटर, 3 घंटे लगेंगे। तो करते हैं गणपति बप्पा मोरिया और अच्छा कर लो। चलो थैंक यू। तो याद है पिछले वाले व्लॉग में हम लोग शिमला से रामपुर आए थे, भयंकर बारिश में निकले थे चितकुल के लिए, जिसमें रोड थे स्लिपरी, विजिबिलिटी एकदम कम और भयानक बारिश। इतनी दिक्कत हुई थी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे आज पता चली जब पता चला कि उस बारिश में माइक ख़राब हो गया है, तो उसके कारण आगे की वॉइस पूरी बर्बाद हो गई। तो ज़रा देखिए कैसी आवाज़ आई है। किन्नौर गेट, फाइनली हम लोग किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में आ गए हैं, जो कि बहुत दिनों से सपना था। फाइनली आपको फीलिंग पॉइंट बताते हैं। अगर मैं सही से थोड़ा सा आगे जाकर जो रोड आएगा इसको बोलते हैं किन्नौर गेट। अगर मैं सही तो सिचुएशन कुछ यूँ है कि यहाँ से 500 मीटर, 500 भी नहीं, 200-300 मीटर एक दूर छोटा सा लैंडस्लाइड हुआ है, तो उसके कारण ये रोक दिए। यह तो मुश्किल से 15-20 मिनट में खुल जाएगा, लेकिन आगे जो है ना, जो मैं बता रहा था अभी कि बड़ा सा पत्थर गिरा है, उसके ऊपर होल करके ड्रिल करके उसमें RDX भर के, RDX का कुछ और एक्सप्लोजिव मटेरियल भर के उसको ब्लास्ट करेंगे, तब जा करके वो रास्ता खुलेगा। वी डोंट नो कितना टाइम लगेगा बट देखते हैं। ये वाला लैंडस्लाइड तो साफ़ हो गया है, लेकिन जो बड़ा वाला है वो आगे है, उसका आगे चल के पता चलेगा। चले चलो चलते हैं आगे और समझते हैं क्या है सिचुएशन। तो बहुत सारे लोग पैदल भी आ गए थे। चलो पानी खोल दिया रास्ता, अब निकल जाएंगे। यहाँ पे हुआ था ड्रोन से, आपने देख ही लिया, यहाँ पे JCB चल रही थी। बाय बाय, आ गए आप लोग भी वीडियो में। थैंक यू। यस चलो बाय, थैंक यू। चलो यहाँ पर था लैंडस्लाइड जो कि JCB से साफ हो रहा था, जो कि हो चुका है। अब आगे वाला लैंडस्लाइड का देखते हैं क्या है क्या नहीं है। और इसी के जस्ट आगे है हमारा किन्नौर गेट, जिसको हम लोग बोलते हैं ये वाला। यहाँ पे रुकना सही नहीं है, आप फोटो नहीं खिंचवा सकते, नहीं तो मज़ा आ जाएगा यहाँ। ये है किन्नौर गेट, द फेमस किन्नौर गेट। पूरा पहाड़ के बीच में निकल के जाता है। हाँ जिसको फोटो तो खिंचवाना था, लेकिन क्या करें, सही जगह नहीं है।
वर्ल्ड के सबसे डेंजरस रोड में से एक ये है हिंदुस्तान तिब्बत हाईवे। हिमाचल के किन्नौर वैली के इस हाईवे पर जब आप होते हो तो आपके सर पर होते हैं ये क्लिफ और साइड में हज़ारों फीट गहरी खाई, क्योंकि यहाँ के मोस्टली पहाड़ मिट्टी से नहीं चट्टानों से बने और इस पर रोड बनाने के लिए करनी पड़ी हाफ टनलिंग, जो कुछ ऐसे दिखती है। ठीक है, नहीं वो आगे गाड़ी के आगे खड़ी कर दो बस, उसके आगे नहीं जाना, मोड़ के आगे। चलो 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 चलो। तो यहाँ पे आगे फिर रोक दिया गया है अपने को। तो ये हुई है लैंडस्लाइड, जिसके कारण पूरा रोड बंद और काफ़ी बड़ी है। काफ़ी सारा तो साफ़ कर दिया है, लेकिन फिर भी अभी बहुत कुछ बाकी है। तो देखते हैं इसमें कितना टाइम लगता है। सब कुछ तोड़ फोड़ दिया है यहाँ पे तो, और ये एरिया भी ऐसा ही है, खाई है सीधे। ये देखो पूरे रोड पर पत्थर पत्थर पड़े हैं, और इससे कुछ लोगों को चोट भी लगी है, जो लोग साफ सफाई कर रहे थे यहाँ पे, जो काम कर रहे थे। ठीक है, बस अब कुछ नहीं हो। सब के सब ऐसे छुप गए हैं, कुछ लोग इधर छुपे हुए और सब पीछे जा चुके हैं। अब होने वाला है यहाँ पे ब्लास्ट, बोले तो बम फूटेगा। कब पुलिस वाले लोग सबसे बताया। तो फाइनली ब्लास्ट हो गया, और ये जो बड़ा सा पत्थर था छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया। आई होप अब एक आध घंटे में ये क्लियर हो जाएगा। बढ़िया है। ये बंदे लोग अपने को मिले हैं, सब मुंबई से हैं, कुछ मुलुंड से। मैं भी मुंबई से हूँ। चलो फाइनली अब यहाँ से निकल रहे हैं। थैंक यू सर। चलो यहाँ जो आप इतनी देर से देख रहे थे, जहाँ पे जेसीबी खुदाई चल रही थी, वो ये रहा। अब देखो अभी भी पूरा क्लियर हुआ नहीं है, वो पूरा का पूरा रोड ख़त्म हो गया यहाँ पे। और पता नहीं कितना टाइम लगेगा यहाँ पे ठीक होने में, तो देख सकते अब क्या कर सकते हैं। यहाँ पे जगह देखो पूरा क्लिक आपके छत के ऊपर आई हुई है, और सामने स्नोकेस माउंटेन, तो कैसे काट के बनाए हैं। तो ये देखो, ये तो बीच में लटक ही रहा है। फोटो वीडियो में देखे थे, बट वीडियो में देखना और एक्चुअल में देखना बहुत डिफरेंस। अभी तो ड्रोन शॉट उड़ाने का ड्रोन उड़ाने के लिए टाइम नहीं है, लेकिन प्रॉमिस जब वापस आएंगे ना तो आपको यहाँ पर ड्रोन शॉट दिखाएंगे, आपको मज़ा आ जाएगा एकदम। तो रेस थोड़ी है तो गाड़ी स्लिप होने का थोड़ा सा चांस होता है, इसलिए काफ़ी पता नहीं है। सेम रोड उस साइड भी है और सेम इधर भी है, इधर का तो रोड डेंजरस है ऐसा लग रहा है यहाँ से देखते हैं। अभी कंफर्म नहीं कर सकते क्या।
खतरनाक नहीं है, जरा सा रोड है और एकदम शार्प टर्न, एकदम शार्प टर्न से हो रहे हो, सामने से गाड़ियाँ जा रही है। ये स्थिति तो कसम से बहुत ज़्यादा ही एडवेंचरस होती जा रही है हर एक मिनट पे। कभी ये रोड बंद, कभी वो रोड बंद, कभी इधर से जाओ, कभी उधर से जाओ, कभी रुको, कभी लैंडस्लाइड, कभी बारिश, कभी स्नोफॉल, कभी साहब बहुत ज़्यादा ही स्लश हुई है गाड़ी। ये तो ऊपर से जाने का बोल रहा है, मैं तो यार कहीं ऐसा लोग तो नीचे से गए। नहीं रामपुर इधर डायरेक्शन ही अलग है रामपुर का। तो क्या ही करेंगे। चलो फाइनली ब्रिज जैसे दिखने को मिल गए, भले ही रात में सही। जब ये ब्रिज देखते ना तब लगता है कि हाँ आप पहाड़ों में हो। जब तक ऐसे ब्रिज नहीं आती मतलब समझो पहाड़ों में नहीं हो आप। ये एक्चुअली उसके पैरेलल एक रोड है, जो ऊपर से वो रोड जा रहा है ना, उसकी पैरेलल एक रोड है, तो उधर से आप निकल जाएंगे अपने स्टॉल से आगे चल करके। बस ये जो लोग थे वो गायब हो गए हैं, रास्ता बताने वाला हमारे पास कोई नहीं है, और गूगल के भरोसे पहाड़ों पे ज़्यादा चल नहीं सकते हैं। कोई नहीं, किसी न किसी को तो पूछ ही लेंगे अगर कंफ्यूजन होगा तो। एडवेंचर हो गया आज। तो क्या यहाँ पे स्लाइड अलाउड नहीं है, और कंपनी के रोड पे क्या है, जो कंपनी के साथ में हेडलाइट आती है ना, उसके साथ में तो कुछ समझ ही नहीं आता, इतना क्लियरिटी आती नहीं है, तो वो तो प्रॉब्लम आ गई है। डिफॉल्ट राइट है तो ट्राई करते हैं। प्लस के नीचे तो ब्लैक आइस नहीं होगी, वैसे आगे गाड़ी जा रही है तो उससे ब्लैक आइस टूट जाएगी, तो फिर वो प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे समझ में नहीं आ रहा कहाँ से जाना। ये सेम वही हालत हो गई है जब हम लोग लद्दाख से रिटर्न आ रहे थे ना, जब जितना फंसे थे भाई साहब के, वो जो हालत हुई थी उस सेम हालत आज लग रही है। बस वो था कि वो वाला लास्ट डे था और आज का सेकेंड डे, देखा जाए थर्ड डे बोल दो या सेकेंड डे बोल दो, कुछ भी बोल दो। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा है यार, डिफिकल्ट हो नहीं रहा है एक्चुअली। जो तेरा सिचुएशन है उस वक्त वो सही नहीं है, बिकॉज रात है और ठंड है और लाइट नहीं है, इसकी वजह से। नहीं तो क्या है, इससे ज़्यादा अपने डिफिकल्ट चलाए हैं, आपने देखे ही होंगे। गलत ब्रेक मार दिया, मैं ब्रेक नहीं मारना था। देखो कंटिन्यूस रश है यार, कैसन का होगा इसे। ओ भाई साहब, इसीलिए गूगल देवता बोल रहा है कि 40 किलोमीटर में तुमको लगेंगे अभी भी 1.25 घंटे। इतनी देर हो गई है कि अब रात हो गई है और पूरा इलाका जो किन्नौर वैली है पूरा का पूरा अंधेरे में डूबा हुआ है, क्योंकि यहाँ लगभग 3 दिन से लाइट नहीं है। अब सांगला दूर नहीं है, लेकिन इस अंधेरे और खतरनाक रोड में ट्रेवल करना और डिफिकल्ट होता जा रहा है। ये देखो पूरा आइस पड़ा हुआ है यहाँ पर। पूरी की पूरी आइस नीचे आई हुई पड़ी हुई है। बस अच्छा है। ओ भाई साहब, कुछ ज़्यादा ही एडवेंचर हो रही है स्पीति राइड, ऐसा लग रहा है। ओ फक, नहीं ऐसा नहीं लगा, हल्का सा जर्क आया। तो भाई साहब आइस ही दिख रही है, अब तो स्नो ही स्नो।
भर भर के स्नो। और 110% टेम्परेचर अब माइनस में हो गया होगा। ये देखो आधा घंटा। इतनी मुश्किलों के बाद आखिरकार हम सांगला पहुंच ही गए। ये सफ़र याद रहेगा। खतरनाक रोड, 2 बार लैंडस्लाइड और अंधेरे में डूबा पूरा शहर। लेकिन भाई यही तो एडवेंचर है। और गालिब साहब का एक शेर है ना, मंजिल मिल ही जाएगी एक दिन, भटकते भटकते ही सही। गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं।